अपने इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ के लोग अलग लेवल पे हैं भाई, और उन लोगों को हैंडल करने के लिए उनकी पुलिस और अलग लेवल की, और गवर्नमेंट का तो पूछो मत। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। अब हाल ही हाल में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, महाराष्ट्र में चल रहे थे, दिल्ली में चल रहे थे, लेकिन बिहार, वहां की कहानी अलग है भाई। खैर, उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि बिहार के लोग कितने लेजेंड्स हैं। फिलहाल हम बात करने आए हैं बिहार के सबसे रीसेंट लॉ के बारे में। अब इस लॉ से बहुत फर्क पड़ सकता है उन लोगों को, उन फैंटेसी प्लेयर्स को जो बिहार में रहते हैं। और तो और, बिहार के जस्ट बाद या जस्ट पीछे आप कह सकते हो, तमिलनाडु ने भी अपना एक नया कोई तो बिल या फिर लॉ इंट्रोड्यूस किया है। शायद आपको पता ही होगा, 5 अगस्त को हियरिंग डेट है। ठीक है, उस दिन डिस्कशन होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो भी पता चले। लेकिन ये तारीख जैसे ही पास आ रही है ना, बहुत और कुछ नई नई चीजें हमको जानने को मिल रही हैं और कुछ अलग ही हो रहा है। अब वीडियो का इंट्रोडक्शन यहीं तक रखना चाहता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी, आप सभी का स्वागत करता हूं और बढ़ते हैं सीधा मुद्दे पर। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार ने रिसेंटली एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है, और इसका नाम है बिहार गेमिंग बिल 2026। अब ये जो बिल है हमारे इंडिया का पुराना गैम्बलिंग बिल या फिर गैम्बलिंग लॉ जो है 1867 का, इतने पुराने लॉ को वो रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। अब शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो इस बिल का एक सबसे बड़ा गोल यही है कि वो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन गैम्बलिंग एप्स या फिर गैम्बलिंग गेम्स हैं, उन पर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है, उनको बेसिकली बंद करना चाहता है। अगर आप सर्च करोगे बिहार गैम्बलिंग लॉ 2026 तो उसमें ब्रैकेट में प्रोहिबिशन भी लिखा है, कहीं लोगों को ये ना लग जाए कि बिहार गैम्बलिंग लॉ में एक्चुअली गैम्बलिंग प्रमोट होने वाली है। नहीं भैया, वो प्रोहिबिट करना चाहते हैं, वो कंप्लीटली बैन करना चाहते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती कि वो बिल में बोल दिया हाँ बंद कर दो तो बंद कर दो। नहीं, इस बिल में एक ऐसा क्लॉज है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें लिखा गया है ये बिल बाकी किसी भी बिल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्यों ना हो, ऑनलाइन गेमिंग या फिर गैम्बलिंग रिलेटेड, तो उसके ऊपर बिहार का बिल रखा जाएगा, बिहार का लॉ रखा जाएगा। मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और फिर सवाल उठता है कि किसी कंपनी को इस लॉ को फॉलो करना है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करना है, वहां पर बिहार गवर्नमेंट कह सकती है कि नहीं, हमारे लॉ में तो ऐसा लिखा है, तो आपको हमारा लॉ हमारे स्टेट में फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली बिहार गैम्बलिंग लॉ 2026 ये प्रिवेल करेगा, ये सबसे आगे रहेगा बाकी लॉज के मुकाबले इस कैटेगरी में। ठीक है, बाकी सारे लॉज नहीं, ओनली एंड ओनली ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग को मतलब उसके रिलेशन में। तो ये बात थोड़ी एक्चुअली वायरल चली गई, या फिर जो ऑनलाइन लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी कि इतनी क्या जरूरत पड़ गई बिहार गवर्नमेंट को कि सेंट्रल लॉ को सुपरसीड करते हुए उनको एक अलग से लॉ बनाना पड़ा अपने स्टेट के लिए। और दूसरी तरफ जस्ट उनके बाद, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कुछ चेंजेस किए। इन्होंने तो चलो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपनी रखी, इनकी जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी है, तमिलनाडु की ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, इंडिया वाली नहीं, इंडिया की ओजीएआई है, तमिलनाडु की अलग है। तो इनके सामने इन्होंने कुछ ऐसे डिमांड्स रखे, जैसे कि एआई का कैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने ऐप के अंदर, फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर आप ट्रांजैक्शन रख रहे हो तो फिर वो क्या ट्रांजैक्शंस हैं, उनके बारे में उन्हें चिट्ठा लिखा चाहिए उनकी तरफ से। फिर जो प्लेयर्स या यूजर्स उन एप्स को यूज कर रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रोटेक्शन है, कैसे उनका डेटा सेफ है, कैसे उनके डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स अगर वो वहाँ अपलोड कर रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे कि वो सब पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट वगैरह, तो वो कैसे सेफ हैं। तो ये जो कुछ भी किया है इन दो स्टेट्स ने, ये जय सायता ने रिसेंटली अपने ट्वीट में बताया, और वही ट्वीट को मैं आपके सामने सिंपल और सरल भाषा में रख चुका हूं। और उन्हीं की ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है, प्रोगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी है, तो बाकी स्टेट्स को क्या जरूरत पड़ गई अपने लिए अलग रूल्स बनाने की। और वो ये भी कहते हैं कि इससे आगे चलते हुए एप्स को दिक्कतें होंगी, कंपनीज को दिक्कतें होंगी, क्योंकि अगर वो मान लो बिहार में ऑपरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए वो रूल्स अलग है, अगर वो महाराष्ट्र में ऑपरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए रूल्स अलग है। तो ऐसे में एप्स के ऑपरेशन में, उनके लाइसेंसिंग में, और तो और उनके बिजनेसेस, खर्चे वगैरह वगैरह, इन सब पर फर्क पड़ेगा। अब आपके मन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया होगा कि बिहार में तो चलो सब बैन हो जाएगा, तमिलनाडु में भी चलो बैन हो जाएगा,
बाकी स्टेट्स का क्या। तो मैंने कुछ रिसर्च की और पता चला ऐसे कुछ मल्टीपल स्टेट्स हैं अपने कंट्री में जो पहले भी फैंटेसी या फिर ऑनलाइन गेमिंग या स्लैश गैम्बलिंग को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से या तो उन्हें रोका गया या तो वो सक्सेसफुल हो गए। तो सबसे पहले तो तमिलनाडु को ही क्लियर कर लेते हैं। तमिलनाडु का ये पहली बारी नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया है कि कुछ ना कुछ वो चेंजेस लाएं, कुछ ना कुछ वो बदलाव लाएं। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की थी ना, तब वो चेंज नहीं लाना चाहते थे, तब वो डायरेक्टली बैन करना चाहते थे। लेकिन जो फैंटेसी एप्स या फिर ऑनलाइन गेमिंग एप्स थे, उन्होंने कोर्ट के सामने काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखे। उन्होंने सब क्लियरली बता दिया कि हम तो गेम ऑफ स्किल हैं वगैरह वगैरह, मतलब जो कुछ भी उनके पास था वो सामने रखते हुए हर बार वो बचते गए। लेकिन हर बार जब वो अटैक करते थे या फिर उस पर बैन लाने की कोशिश करते थे, वो थोड़े चेंजेस करते थे। वो हर बार ये नहीं कहते थे कि बंद करो बंद करो, नहीं, एक बार कह दिया कि बंद करो, फिर कहते हैं कि ठीक है बंद मत करो, रेगुलेशंस लाते हैं जैसे कि स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन। तो ऐसे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अलग अलग चेंजेस लाने की कोशिश की। और इस बार जो उन्होंने सामने मुद्दा रखा है गेमिंग अथॉरिटी के सामने, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब उन्हीं के बाद उनके ही नेबर कर्नाटका, 2021 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने सीधे बैन करने की कोशिश की और वो कह रहे थे कि चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो या फिर गेम ऑफ चांस, ये 2021 की बात है, दोनों बंद होना चाहिए। तब से वो ये सोच रहे हैं, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लियरली उस केस को सीधा हटा दिया था। और 2025 एंडिंग के आसपास हमने देखा था कर्नाटका गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि हॉर्स रेस पर बेटिंग लीगल हो सके और उनके यहाँ के ऑफलाइन गैम्बलिंग गेम्स थे उन्हें भी लीगल कर दिया जाए। फिर एक और स्टेट आता है तेलंगाना। यहाँ के लोगों को तो पता ही होगा भाई, 2017 में गवर्नमेंट ने एक बैन लाने की कोशिश की ऑनलाइन गेमिंग, ये गैम्बलिंग वगैरह सब पे। उन्होंने वो बैन लाया, बैन लागू हुआ और तब से लेकर अब तक वहां पर सब कुछ बंद है। ये सबसे स्ट्रिक्ट स्टेट है अब तक का पूरे इंडिया में, ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी कि भाई ये जान के अब मैं क्या समझूं, तो आपके लिए आंसर ना बहुत ही सिंपल है मेरे पास। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तुरंत तो देखो कुछ भी एक्शंस लिए नहीं जा रहे हैं। 5 अगस्त का थोड़ा सा इंतजार है, उस दिन जो भी रूल्स या जो कुछ भी पता चलता है उसके बाद शायद कुछ नया अपडेट या फिर कुछ सोचने के लिए हमारे पास रहेगा, कुछ करने के लिए हमारे पास रहेगा। स्टेट्स को अपने हिसाब से अगर रूल सेट करने का एक चांस मिल रहा है तो हर स्टेट चाहेगा अपने स्टेट का फायदा हो। वो ये नहीं चाहेगा कि स्टेट के वहाँ के लोगों का और एज अ स्टेट का नुकसान हो। अब वो बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, इनके खुद के अपने रूल्स वो तो सेट करेंगे ही। वो अगर पब्लिक के हित में हो, फैंटेसी प्लेयर के हित में हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं हो तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तौर तरीके रहते हैं। बट बॉटम लाइन तो यही है कि फैंटेसी प्लेयर या फिर रियल मनी गेमिंग प्लेयर को फिलहाल पैनिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हाँ, ये वीडियो मैंने ऐवे ही नहीं बनाया, ये जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी चेंजेस हम देख रहे हैं ना स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, ये नोट करने लायक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं तो इस साल के एंड होते होते हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिले या फिर कुछ नेगेटिव ही देखने को मिले। फिलहाल तो सब नेगेटिव ही चल रहा है। सो यस, ये दो स्टेट्स ने तो ठान ली है, इन्हीं के साथ साथ बाकी स्टेट्स ने भी ठान ली थी। अब शायद उनको इन दोनों के बाद, बिहार और तमिलनाडु के बाद, उन्हें भी शायद एक मोटिवेशन मिले कि हम भी अपने खुद के रूल्स बनाएंगे। जैसे गोवा के खुद के कसिनो रूल्स हैं, खुद के गैम्बलिंग रूल्स हैं, वैसे दूसरी स्टेट्स भी कोशिश करेंगे। अब वो जो भी अपडेट्स रहेंगे या जो भी लॉज लेकर आते हैं हर एक स्टेट, उस पर मैं डिस्कशन जरूर करूंगा, तो आप टेंशन मत लो। आप चाहे जो भी स्टेट से हो उस रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि वो टॉपिक या फिर वो स्टेट आपसे मिस ना हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद ना आया तो एक लाइक आपकी तरफ से बन सकता है। अगर आप इस पॉइंट पर भी देख रहे हो तो पसंद तो आया है, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ, स्पेशली बिहार के अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, उनको भी पता चले। और हाँ, तमिलनाडु के भी कुछ दोस्त हो तो उनके साथ भी शेयर कर दो। बेसिकली सबको ये जानने की जरूरत है तो सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।